डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। नमस्कार, साई वाणी में आप सबका स्वागत। प्रारंभ करो जारी रखो, इसी मुख्य विचारधारा से साई वाणी को प्रारंभ करते हुए मुझे हमेशा खुशी होती है। और हर समय में जब लोगों में जा रहा हूँ और पिछले कई दिनों से लगातार साई बाबा के विचार, साई क्रिया और साई ध्यान के प्रति विश्वास रख के मैं कार्य करने जा रहा हूँ। आज भगवत गीता का एक सबसे अनमोल विचार मैं आपके सामने साझा करने जा रहा हूँ। और वो विचार कौन सा है, वो विचार का अर्थ क्या है और वो विचार की क्षमता क्या है, इस बात को समझ लेना। मैं इस सबसे पहले आपको कहूंगा, शिरडी के साईं बाबा आपके मन में है, विचारों में है, शक्ति में है, घर में है, हर जगह पे बाबा का एक सहवास है। और जो सहवास हमें हमारे जीवन से अनुग्रहित करता है, शक्ति देता है, प्रेरणा देता है। और इसी प्रेरणा के साथ हमें जुड़ना है और हमारे लक्ष्य को तय करना है। मैं बहुत सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी इंसान है, हर कोई बहुत ही नसीबवान है। क्योंकि जो देश हमारा भारत देश, मैं बहुत सारे अलग अलग देशों में भी काम के लिए और मेरे कुछ साई वाणी के प्रोग्राम्स के लिए जाता रहता हूँ, तो लोगों से जब मिलता हूँ तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, सुनील जी हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब हम आपका साई वाणी सुनते हैं। लेकिन मैं को इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं तो निमित्त हूँ। बाबा ने जो आशीर्वाद हम सबको दिया है, वो सबके जीवन में क्रांति करने के लिए दिया है। एक बीज अगर अच्छी तरह से बोया जाए तो उसका पेड़ बनता है, और वही पेड़ पूरी धरती में हरियाली बना सकता है। कि इंसान, इस देश की परंपरा है जो महानतम देश है, और महानतम देश बनता है लोगों से। वो आपसे, हमसे, हम सबसे बनेगा देश। और इस देश की प्रतिमा जो है वो एक सत्य और अहिंसा की प्रतिमा है। एक बुद्ध का देश है, महावीर का देश है। ये प्यार वाला देश है, लोगों को ध्यान सिखाने वाला देश है, और लोगों के जीवन में क्रांति लाने वाला देश है। आज मैं कुछ चंद बातें आपके साथ करने जा रहा हूं। वो बातें अपने ऊपर विश्वास रखना। सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे साथ मेरे टीचर का डिप्लोमा मैंने सबसे पहले किया। और मेरे मित्र थे, उसमें से मेरा एक मित्र था नरसाड़े भास्कर राव। वो मुझे हमेशा कहता था कि सुनील, मुझे तू ना कंफ्यूज इंसान लगता है, तुझे क्या करना है? तुझे एक अच्छा शिक्षक बनना है या तुझे क्या करना है? या उस समय के बहुत बड़े महान शिक्षक का नाम वो लेता था, सानी गुरुजी जैसे तुझे बनना है। मैंने बोला, सानी गुरुजी तो भाई बन पाए, वो तो मैं बनूंगा नहीं। और उसने मुझे जब कहा कि तू क्या करना चाहता है, तो मैंने उसको कहा, मैं जिंदगी जीना चाहता हूं। मैं हर मोड़ पे अपने को सिद्ध करना चाहता हूं, मैं कहीं रुका नहीं। और आज जब वो सुनील करपे को उसी के कॉलेज में, स्कूल में एज ए चीफ गेस्ट बोल के मुझे निमंत्रित करना चाहता है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं मेरे दोस्त को इतना ही कहना चाहता हूं, अगर तेरे ऊपर भरोसा है, खुद के ऊपर भरोसा है, तो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। सिर्फ भरोसा होना चाहिए, मेहनत करने का एक दिन नहीं, लगातार मेहनत करने की तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए। लक्ष्य तय होना चाहिए, और उस लक्ष्य को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करके हर दिन उस लक्ष्य के पीछे रह के अपनी जिंदगी जीने की कला सीखनी चाहिए। मैं जिया हूं जिंदगी, और आज साईं बाबा के आशीर्वाद से मैंने जो सपना रखा है, मैं भारत देश के और विश्व में जितने भी लोग हैं और जो साई वाणी से, साईं बाबा से जुड़े हैं, मैं उनको जीवन में परिवर्तन करना, ताकत देना, उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मेरा साई वाणी ये संगठन आज पूरे विश्व में फैला है। आज ये अकेले सुनील करपे का, एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे का काम नहीं रहा। और आपको अपने एक बात गौर की होगी कि मैं हर बार एडवोकेट डॉक्टर, तो ठीक है मैंने थोड़ी बहुत पदवियां ली है, लेकिन जो सुनील नाना साहेब करपे मैं बोलता हूं, इसके लिए एक ही मतलब है कि मेरे विचार, मेरे पिताजी ने मुझे जो संस्कार दिए हैं, उनको मैं कभी भूलना नहीं चाहता। उन्होंने मुझे 5 चीजें जिंदगी में बहुत अहम सिखाई है, उन्हीं के ऊपर मैं आज आपके साथ बोलने वाला हूं। क्योंकि लगातार 6 महीने हो गए, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं साई वाणी को आपके साथ लेके गया।
पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरे पिताजी गांव में खेती करते थे और खेती करने के समय जब मैं दूध का, हमारे घर में जर्सी गाय थी और दूध का बिजनेस था, तो मैं शाम को दूध लेके, शाम को जब पिताजी सब हमारे घर के, मेरी माँ, हमारे कुछ बाकी सहयोगी दूध निकालते थे, तो मैं दूध में डेयरी में लेके जाने का काम करता था। तो एक दिन शाम को वो डेयरी का, भी मेरे थोड़ा बातचीत करने का जरा पहले से नेचर रहा है, तो मेरा वो दोस्त हो गया और उसने मेरे को एक आधा लीटर मेरा दूध बढ़ा दिया। तो मैं खुशी खुशी घर आया और मैंने बोला घर आके पिताजी को कि आज 20 लीटर दूध मैंने दे दिया। तो पिताजी को पता था कि जब वो हर दिन वही व्यापार करते थे, तो उनको पता था कि आज तो मैंने 19 लीटर दिया था, 20 कैसे हो गया। तो मुझे लगा पिताजी मुझे पूछा उन्होंने, अरे मैं तो यहाँ 19 लीटर नाप के दिया था। वो क्या घर में एक बार नापते थे और उधर जाने के बाद, देने के बाद एक बार नापा जाता था। तो 1 लीटर बढ़ा दिया मैंने खुशी से, और वो तो इतने बड़े दूध में समझ में भी नहीं आता था। तो मुझे लगा पिताजी शाबाशी देंगे। तो पिताजी ने कहा, बेटा तूने गलत किया। मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोले, लेकिन दूसरे दिन मैं जब गया तो मेरा वो दोस्त जो था उधर वो काम नहीं करता था, क्योंकि मेरे पिताजी मेरे डेयरी के चेयरमैन थे और उनको बहुत सम्मान था, अभी भी है। उस दिन मुझे याद आया कि उस दिन अगर उस लड़के को पिताजी काम पे रखते तो मुझे वो आदत लग जाती। इसीलिए मैं हर दिन, 20 साल से मैं समाज में काम कर रहा हूं, मेरी उम्र अगर 40 है तो मैं 20 साल में मैंने काम शुरू किया। आज 20 साल में मैं हर दिन संघर्ष करता हूं, लेकिन आज तक मैंने कभी कोई शॉर्टकट जिंदगी में नहीं आजमाया। मैंने ठोकरें खाई, मैंने बहुत बड़े सपने देखे हैं, उसको पाने के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन ईमानदारी की जिंदगी जीने का बहुत बड़ा विश्वास होता है और एक अलग आनंद होता है। ये बात मैं आपसे इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि एक दिन में कोई नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। भाई और बहनों, उस समय जब भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में जो भी संदेशा सबको दिया, भाईचारे का संदेशा दिया। राम भगवान जब आज राजा पद की शपथ लेने वाले थे, और जब राजा पद की शपथ लेने के समय उनको उनके पिताजी बुलाते और कहते, तुझे शपथ नहीं, भरत को मैं गादी दे रहा हूं, तुझे वनवास जाना पड़ेगा। और वो खुशी खुशी कहते कि जैसे पिताजी आप कहे, और उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता चली जाती। जब वो अपने नगरी में थे, अयोध्या में थे, तो वो भगवान राम नहीं थे, वो सिर्फ राम थे जो एक राजा दशरथ के बेटे थे। लेकिन जब 14 साल का वनवास करके वापस आए तो वो भगवान राम बन गए। याद रखना, कभी भी कठिन चुनौतियों से डरना मत, क्योंकि वही चुनौतियां आपको आपके जीवन में कुछ बनने के लिए काबिल करती है। ये बात मैंने हमेशा जिंदगी में याद रखी। दूसरी और महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ कहना चाहता हूं, मैं टीचर नहीं बना। मैंने टीचर के सभी कोर्सेज किए, मैंने पीएचडी तक पढ़ाई की, लेकिन मैं कभी एक स्कूल का टीचर नहीं बना, क्योंकि मेरा सपना है मैं भारत देश के, विश्व के सभी देशों में मेरे लोगों को ध्यान सिखाए, लोगों को जीवन जीने की कला सिखाए। और इसीलिए मैं विश्व का शिक्षक बनना चाहता हूं, ना कि किसी 4 बच्चों को क्लासरूम का शिक्षक बनना चाहता हूं। यह मैंने दृढ़ता के साथ सपना रखा। उस सपने को पाने के लिए मैं हमेशा लगातार मेहनत करता रहा। और इस बात को मैं आज आपको कहना चाहता हूं, कभी भी जीवन में संकट आए तो दुख मत जताना, उसके पार करने की क्षमता है, क्योंकि भगवान ने आपके लिए कुछ अलग लीला, साईं बाबा ने आपके लिए कुछ अलग रखा है। इसीलिए वो चीज आपको हासिल नहीं हुई, उससे बड़ा कुछ होने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैंने मेरे पिताजी से सीखी, जो हमेशा कहते थे, एक काम पूरा करो और बाकी दूसरा शुरू करो। एक साथ 10 काम नहीं मत करो, एक काम को पूरा करो और फिर दूसरा काम करो, क्योंकि जब तक आपका लक्ष्य नहीं बढ़ता तब तक आप कहीं पहुंच नहीं जाते। ये बातें छोटी छोटी है भाई और बहनों, लेकिन इस देश में वो शक्ति है, वो मट्टी में शक्ति है। भाई और बहनों, आपने देखा होगा, जो लोग मुझे लगातार साईवानी में 3 मई 2023 को सुन रहे थे, वही जोश मेरा 6 महीने के बाद भी है, ना कभी कम होगा, उसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। चौथा और महत्वपूर्ण बोल जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है, उन्होंने एक चीज मुझे बोली है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है उनकी, और वो बात है, वो उन्होंने हमेशा मुझे कहा था कि बेटा तू चाहे कितना भी काम कर ले, लेकिन अपने सेहत के प्रति ध्यान देना। और मैं पिछले दिन कुछ दिनों से
थोड़ा सा काम का ज्यादा वर्कलोड होने से खान पीन टाइम पे नहीं था, तो थोड़ा बहुत सेहत, मेरा वेट बढ़ा था, अभी भी बढ़ा है लेकिन कम हो रहा है। लेकिन उस बात को उन्होंने कहा था कि अपने शरीर का ख्याल करना मतलब अंग मेहनत करके अपने शरीर को स्लिम में रखना, फिट रखना, फिट, स्लिम इन द फिट। ये बात जब मैंने उनको देखी, मुझे इस बात की खुशी हुई। इसका मतलब उसमें अर्थ यह भी था कि श्रम करना, मेहनत करना, और बिना मेहनत के खाना भी मत और सोना भी मत। याद रखना भाई और बहनों, जब भी आपको जिंदगी में खुशी मिलेगी ना, वो खुशी आज खुशी के दायरे बदल चुके हैं, बहुत बदल चुके हैं। उस जमाने में एक बार मीठा खाना मिलता था, वो भी गांव में, जब कुछ एक जगह पे, यहां घर गांव में तो जब लोग बाजार को चलने जाते थे, और उस दिन हमारा वेडनेसडे को पिताजी हमारे सब सब्जियां लाने के लिए गांव से थोड़े दूसरे नजदीक गांव जाते थे, और वहां से फ्रेश सब्जियां और उसी दिन कुछ मीठा खाना लाते थे। आज तो हर दिन मीठा खाना मिल रहा है, और मीठा खाना बुरा नहीं है, ज्यादा मीठा खाना बुरा है, अति वर्जते। क्योंकि ये मेहनत रंग लाती है भाई और बहनों। जिंदगी में वो बड़ा इंसान नहीं है। अरे पैसा सब कुछ थोड़ी है ना, एक कुछ हद तक पैसे का अट्रैक्शन होता है। 1 करोड़ रुपए कमाओ, 10 करोड़ रुपए कमाओ, जो 10 करोड़ रुपए कमा के जीता है ना, वही 100 करोड़ रुपए कमा के, क्या सोना थोड़ी खाओगे? अब सोना खाओगे क्या? सिर्फ एक चीज याद रखना, अपना जीवन परमात्मा की तरफ जोड़ के अपने जीवन का कार्य भगवान को देने के लिए करना। हर समय यह बात याद रखना कि मुझे साईं बाबा देख रहे हैं। और जब साईं बाबा देखते हैं ना भाई और बहनों, गलती से भी आपके हाथ से बुरा काम नहीं होगा। सिर्फ एक चीज पे भरोसा रखना, और वो है खुद पे। खुद ही को करम बुलंद इतना कि खुदा खुद आकर बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। और इसके लिए सिर्फ ध्यान करो, साई वाणी, साई क्रिया, साई योग और साई ध्यान। बस जिंदगी सुंदर है। इस सुंदर जिंदगी को जीने के लिए जी तोड़ मेहनत करो भाइयों। जीवन बहुत सुंदर है, क्योंकि यह सुंदरता तभी दिखेगी जब काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, इन षड विकारों को आप पार कर पाओगे, इनको जीत लोगे। नहीं तो ये इंद्रिय सुख के पाने के चक्कर में ना ज्ञान मिलता है ना ध्यान मिलता है, फिर इंसान बर्बाद हो जाता है। मैंने देखा। लेकिन शास्त्र और ध्यान, कर्म योग, मैं कहना चाहता हूं, भले आप 24 घंटा भगवान का याद मत करना, लेकिन 1 घंटे में वो दृढ़ता के साथ हर दिन संकल्प लेना कि मैं आगे के 23 घंटे भगवान को साक्षी रख के काम करूंगा, साईं बाबा को साक्षी रख के काम करूंगा। और यही साईं बाबा आपको जब ऊर्जा देते हैं ना भाई और बहनों, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको शक्ति की जरूरत है, आपको भक्ति की जरूरत है, आपको विचारों की जरूरत है, और इसी के साथ साथ आपको ध्यान की जरूरत है। मैं बहुत बातें आज निजी कह रहा हूं, लेकिन साईं वाणी को प्रारंभ करना और जारी रखना, इसी गुरु मंत्र से तो जीवन बना है। प्रारंभ करना है, जारी रखना है, ना रुकना है, ना थकना है, ना भागना है, ना रुकना है, सिर्फ चलना है। और कदम 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 चलने से लाखों मील पहुंच जाओगे। जो लक्ष्य तय किया है उसको पाके बगैर आप नहीं मरना है। आपको लक्ष्य और दृढ़ता रखोगे, किसी के तरफ बनने का प्रयास मत करना। मैं बहुत बार ये बातें कह चुका हूं, और आज भी मैं खासकर मेरे युवा मित्रों को मैं कहना चाहता हूं, जो आईआईटी में, जो कोटा में कम मार्क्स आने से सुसाइड तक पहुंचते, उसके लिए जिंदगी थोड़ी बनी है। अरे जो कॉलेज ड्रॉपर है, उन्होंने मार्क जुकरबर्ग ने क्या खोला? आज इतनी बड़ी बड़ी एप्पल जैसी कंपनियां हो गई, गूगल जैसी कंपनियां हो गई, जो कौन लोगों ने खड़ी की? जो लोगों का खुद पे भरोसा था। मैं चाहता हूं कि मेरे भारत देश में उज्जवल भविष्य है, क्योंकि हमारे देश की मट्टी में वो शक्ति है जो घर घर में है। और मैं चाहता हूं कि पूरा देश विकास के लिए खड़ा है। बहुत करोड़ों अपॉर्चुनिटीज है भाई और बहनों, आप डरो मत, सिर्फ उसकी तरफ ध्यान दे दो। और साईवानी trust.org, साईवानी, खासकर मैं आज आपको ऐलान करना चाहता हूं कि जो ऐप है साईवानी ऐप, उस SAIWANI, इस ऐप को डाउनलोड करो। हर दिन मैं जो साईवानी में कह रहा है उसको सुनो, क्योंकि ये शक्तियां जब बढ़ेगी तो ये प्रभाव बनेगा, और उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा, क्रांति करनी पड़ेगी अपने जीवन के लिए, अपने मकसद के लिए, अपने लक्ष्य के लिए। और जब पहुंचोगे तो मजा आएगा, जिंदगी जीने का कल आएगा। क्योंकि आज से 100 साल के बाद जब आपकी पीढ़ियों का कोई कहेगा तो मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने, मेरे बाबा ने क्या काम किया, तो आपका नाम रोशन करेंगे। प्रणाम।
ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाएं। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।